दोस्तों, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, दिवाली कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन मनाई जाती है और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इसी दिन भगवान राम जो है, लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे और उस दिन पूरी अयोध्या जो है सजी थी और जगमग दियों से सुशोभित थी और सभी लोग भगवान राम के आगमन की तैयारी कर रहे थे। और इस दिन लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा होती है। पहले उन लोगों की पूजा होती है और फिर उसके बाद और सभी लोगों की पूजा होती है। फिर उसके बाद उनके लक्ष्मी जी के आगमन पर देखिए रंगोली बनाया जाता है और माता को रंगोली बहुत पसंद है। तो मुझे तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आता है, मैं अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जैसा आता है मैं वैसा बना रही हूँ। आप ज़रूर देखिए मेरा रंगोली कैसा लगा, एक बार ज़रूर बताइएगा और जी हाँ, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने अपने ब्लॉग में क्या दिखाया है। तो मैंने जो-जो किया और वो सारी चीज़ें मैं दिखाई हूँ और कैसे दिखाई हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा इस वीडियो में। तो रंगोली बनने के बाद दरवाजे के ठीक सामने शुभ और लाभ भी हम लिखते हैं। हाँ, हाँ। या स्वास्तिक बनाइए या शुभ लाभ लिखिए तो बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, तो मैंने भी वही किया और आप लोग देख सकते हैं कि सही काम है। करते-करते मेरी हालत कैसी हो गई है और मैं दवा खा-खा के काम कर रही थी, बहुत थक गई थी हाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं डेढ़ दिन में पूरे घर की सफाई की है, पूरे घर की तैयारी मैं डेढ़ दिन में की। समझिए कि सैटरडे को स्कूल ऑफ हुआ और 2 बजे घर घर आई और 3 बजे से अपना काम स्टार्ट किया और फिर फाइनली मेरा मंडे तक काम खत्म हो गया। तो उसके बाद मंडे को दिवाली थी, अब तो देखिए दिवाली के दिन मुझे सारा काम करना वो पड़ा नहीं दिखाती और है। फिर उसके बाद तुलसी जी की पूजा होगी, हम कर रहे हैं और तुलसी जी की पूजा भी कार्तिक महीने में पूरा 1 महीने तक तुलसी जी को दिया जलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो इससे भगवान विष्णु की कृपा सब पे सदा बनी रहती है। तुलसी माता भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय थी और हर जगह तुलसी माता के बिना बिना कोई भगवान का भोग नहीं लगता। जब तक भगवान को 56 भोग आप लगाइए और जब जब तक एक तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाते, नहीं तुलसी का भोग नहीं लगता, तब तक वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। तो कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी जो हैं सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखते हैं। माता तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न रहती हैं और सबको कुशल मंगल रखती हैं और अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। तो इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी माँ की पूजा की जाती है। पूरा अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इनका विदाई होगा और कार्तिक एकादशी के दिन इनका शादी होगा और ऐसे-ऐसे करके पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर उसके बाद हमने तुलसी की पूजा कर ली और उसके बाद अभी हमें पूरे घर में दिया रखना है। अब दिया की भी देखिए हम अकेले ही हैं लेकिन पूरा इतना बड़ा घर है और हर जगह दिया रखना है। देखिए हर जगह लाइटिंग है, इलेक्ट्रिक लाइट लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ़ मिट्टी का दिया जलाया जाता है, क्योंकि हमारी सासू माँ कहती हैं कि मिट्टी का दिया जो है होता है शुभ माना जाता है और मिट्टी का दिया और तेल से दीपक जलाने से भगवान माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और मिट्टी का दिया ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ मिट्टी का दिया ही जलता है। तो देखिए हमने मिट्टी और तेल का दीपक ही जला रहे हैं। रोड पे आप देख ही रहे हैं कि सारा जो है लाइटिंग लगा हुआ है हर जगह। सभी लोगों के यहाँ दिया जल गया है। फिर उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी की भी सेवा की। अपने ठाकुर जी को नया वस्त्र में पहनाई और पुराना वस्त्र उनको निकाल के फिर नया वस्त्र पहना के उनको अच्छे से तैयार करना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए ये कपड़ा होता भी है कि नहीं, हम बिना नाप के ही लाए थे, साइज़ पता नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं थोड़ा टाइट लग रहा है।
फाइनली होना ही चाहिए। 80 रुपया का हो गया। फिटिंग ही आएगा लेकिन हो जाएगा। कह रहे 100 रुपया का। वैसे तो मैं सारा कपड़ा अपने लड्डू गोपाल जी का कपड़ा खुद ही सिल डालती हूँ। जितना कपड़ा रहता है मैं खुद ही बहुत कम ही रेडीमेड पहनाती हूँ, क्योंकि रेडीमेड कपड़ा अच्छा नहीं कह रहे होता है, 100 बस रुपया देखने में का है। चमक कह चमक रहे वो होता 100 है, रुपया का। लेकिन उस चमक धमक उतना से है वो 100 कपड़ा रुपए जो है का। ना अच्छा नहीं होता है। और मैं अपने घर पर जो सिलती हूँ वो मुलायम होता है, सॉफ्ट हाँ। होता है। लेकिन भगवान के लिए कपड़ा लाई थी तो मैंने पहना दिया दूसरा। और फिर ये उनका देखिए ये माला है, नया माला भी मैं खरीद के लाई थी, उसको भी पहनाना है। और आज मैं पहली बार उनके लिए जो है बाल खरीद के लाई हूँ, उनका हेयर कैप। तो वो भी पहना रहे हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। पहनने के बाद, तैयार होने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब द्वारकाधीश जी हमारे तैयार हो गए हैं। हमारे मनमोहन, हमारे केशव जी तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को भी देख रहे हैं बैठाएंगे दूसरा कपड़ा पहना के। और ये उनका मसलंद है, ये इनकी। उसके बाद अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को भी मैंने बैठा दिया। अब उनकी पूजा होगी। पूजा करने के बाद हम लोग आरती करेंगे माँ लक्ष्मी गणेश की। उसके बाद देखिए हम लोग पटाखे छोड़ने आए हैं। रात के 11 बज रहे हैं, 11:30। लेकिन इस बार मैं अपने बच्चों के लिए पटाखे नहीं खरीद पाई, क्योंकि लेट हो गया था। मैं जब पैसा लेके भेजी तो ये लोग बोले कि सारी दुकानें बंद हो बड़का चुकी बम हैं, है। इसलिए मैं खरीद नहीं पाई। तो बड़ा बेटा लाया था 2-4 ठो, तो वही ये लोग फोड़े हैं। और ये देखिए अब पहले वाले पटाखे में ये फुस हो गया, दूसरा पटाखा देखिए फूटता है कि नहीं। बोलने दो ना, तो आप सभी बजाना लोगों मत को मेरा खतरे ब्लॉग से। ये कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर अरे जरूर कुछ भी हो करिएगा। सकता है, मत और हाँ, जाओ। पूरा वीडियो जरूर अभी देखिएगा। आग है उसमें। तो अब ये देखिए कार्तिकेय जी जो है एक कह रहे मत पटाखे तो जाओ। फुस करा दिए, अब दूसरे पटाखे में देखिए डरते डरते जा रहे हैं, ये भी फूटता है कि नहीं। अब मैं तो दूर ही खड़ी थी, मुझे तो बहुत डर लगता है पटाखों से, शायद ये जल जाए। और उम्मीद है कि ये जरूर फूटेगा। अब उसमें आग चलो लगा भाग गया, दिए हैं ये। भाग गया, हो गया। हटो कार्तिकेय जाओ। हाँ, अब फूटने वाला है, ऐसा लग रहा है कि ये पटाखा जरूर देखो अब फूटेगा। इनका क्या हाल होता है, बोलेगा। ये फूट गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।